स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपनी इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, कोर्ट मैरिज को लेकर अक्सर ही कपल्स के हमारे पास कॉल आते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में हमसे ये लगातार पूछा जाता है कि हम जल्द से जल्द कोर्ट मैरिज कहां और कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें कोर्ट मैरिज के लिए साथ लाने होते हैं, लड़का और लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए, इसके अलावा अगर हमें पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए वो हम कैसे ले सकते हैं। तो साथियों, आपके इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर में हम आपके लिए आज की ये वीडियो लेकर आए हैं, जहां हम कोर्ट मैरिज से जुड़े आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप कोर्ट मैरिज से जुड़े डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं या फिर आप हमारे द्वारा अपनी कोर्ट मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम यहाँ आपको क्लियर कर दें कि मैरिज करने के लिए कानूनी जो उम्र है वो लड़की के लिए है 18 साल और लड़के के लिए 21 साल। यानी अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी उम्र, अगर आप लड़की हैं तो आपकी 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आप 18 प्लस हो, और लड़का है तो 21 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 21 प्लस होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ रनिंग एज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं 18 और 21 कंप्लीट होने की। इसके बाद ही आप मैरिज करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो ये होती है कि आप मैरिज करने के लिए अनमैरिड होने चाहिए, यानी दोनों सिंगल होने चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास कोर्ट की डाइवोर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास आपके पार्टनर का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि आप दोनों जो मैरिज करना चाहते हैं वो कपल एक दूसरे से सपिंडा या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आते हो, यानी ब्लड रिलेशनशिप में या भाई बहन ना लगते हो किसी भी प्रकार से। तो साथियों, इन 3 कंडीशंस के अलावा कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको जरूरत होती है 2 विटनेस की, जिनकी उम्र 18 से ज्यादा हो। ये आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका जानकार हो सकता है। यहाँ जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स ही आपके विटनेस हो, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो, जो आपको जानता हो, उसे आप कोर्ट मैरिज करने के लिए विटनेस के रूप में ला सकते हैं। तो साथियों, डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के बिना यहाँ काम नहीं चलता है। तो आधार कार्ड को सबसे पहले हम यहाँ रेजिडेंस प्रूफ के लिए, यानी आपके एड्रेस प्रूफ के लिए हमें चाहिए होता है आप दोनों का आधार कार्ड। एज प्रूफ के लिए आपके पास या तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर आपके पास होना चाहिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो, जो आपकी एज को प्रूव करता हो। आईडी प्रूफ के रूप में यहाँ आप पैन कार्ड, अपनी वोटर आईडी या गवर्नमेंट आईडी प्रूफ यूज कर सकते हैं। यानी कोर्ट मैरिज के लिए आपके पास होना चाहिए आपका एज प्रूफ, आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ। और ध्यान दीजिएगा, इन्हें आपने ओरिजिनल ही लेकर आना है ताकि मैरिज रजिस्ट्रार इन्हें वेरीफाई कर सके। डॉक्यूमेंट्स के अलावा यहाँ पर जरूरत पड़ती है कपल्स की 6 पासपोर्ट साइज फोटोज और विटनेस की 2। तो साथियों, अगर आप मैरिज करने के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपको सबसे पहले रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, चाहे मंदिर में चाहे आर्य समाज में, आपको मैरिज करनी होती है। जिसके बाद उस मैरिज के प्रूफ्स के बेस पर, जिनमें मैरिज का प्रमाण पत्र, विटनेस और मैरिज के फोटोग्राफ्स शामिल होते हैं, उन सभी के बेस पर आपको अपनी मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए एसडीएम ऑफिस में, यानी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई करना होता है। जिसके बाद सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद आपको सरकार द्वारा आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कानूनी रूप से प्रमाण पत्र होता है आपकी शादी का। और साथ ही यहाँ हम आपको क्लियर कर दे कि मैरिज की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे होने में कितना समय लगेगा, यानी आपको अपनी मैरिज का जो प्रमाण पत्र है वो कितने दिनों में या कितने घंटों में मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में अपनी मैरिज की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ हफ्तों लग सकते हैं, और अगर आप यही काम दिल्ली से करवाते हैं तो वहाँ समय लगता है 2 से 3 दिन। लेकिन अगर आप यूपी के गाजियाबाद से, जो दिल्ली बॉर्डर पर ही लगता है, वहां से ये काम करवाते हैं तो वहां मात्र 3 घंटों में, 3 से 4 घंटों में आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है और आपको सेम डे मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और साथ ही जो आपको दिल्ली से मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, और जो आपको यूपी गाजियाबाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको दिखाई देता है इस प्रकार का। और इन दोनों ही सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं और वहीं से उन्हें बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो साथियों, अगर आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट से हैं
तो आप दिल्ली या गाजियाबाद आकर अपनी मैरिज कर सकते हैं और फिर प्लेस ऑफ मैरिज के बेस पर अपनी मैरिज को यहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं, जो बिल्कुल ही आसान है और इसमें समय भी कम लगता है। बस ध्यान दीजिएगा कि जो मैरिज रजिस्टर्ड होती है वो हमेशा रजिस्ट्रार ऑफिस एसडीएम ऑफिस में होती है। नोटरी में एफिडेविट के रूप में कभी भी कोई मैरिज रजिस्टर नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये पूरी तरह से गलत है, ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मैरिज करने के दौरान जब आप रिचुअल से मैरिज करके उसे रजिस्टर करवाते हैं तो किसी भी प्रकार का नोटिस आपके घर पर नहीं जाता है। बस यहाँ पर ध्यान रखें कि मैरिज करने के लिए कपल्स की प्रेजेंस जरूरी है। दोनों को मैरिज करने के लिए आना होता है, साथ ही मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए भी दोनों की प्रेजेंस जरूरी होती है। तो साथियों, अगर आप भी मैरिज करने का डिसाइड कर ही चुके हैं और हमारे द्वारा अपनी ये मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मैरिज के बाद पुलिस प्रोटेक्शन की। तो साथियों, जैसे ही आपको आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, सबसे पहली ड्यूटी आपकी बनती है कि आप दोनों अपने परिवार वालों को मैरिज की इंटीमेशन दे दें, उन्हें बता दें कि आप कहां हैं और कैसे हालात में हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको अपने परिवार वालों को व्हाट्सएप कर देना है। दूसरा, आपको उनको कॉल के द्वारा ये बता देना है कि आपने मैरिज कर ली है और आप दोनों ठीक ठाक है। इससे क्या होगा कि पहली तो उनकी ये टेंशन कम हो जाएगी कि आप कहाँ हैं, किस हालात में हैं। दूसरा, वो अगर कोई एफआईआर करवाना चाहते हैं कि अपहरण या गुमशुदगी की, वो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ठीक ठाक हैं और आप दोनों ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। तो लड़के के खिलाफ अपहरण, रेप या किडनैपिंग जैसी कोई भी धाराएं दर्ज नहीं होगी, क्योंकि जो भी केस दर्ज होते हैं वो गुमशुदगी या अपहरण के होते हैं। मैरिज के बेस पर कोई भी केस दर्ज नहीं होता है। मैरिज करना कोई अपराध नहीं होता है। मैरिज करना आपका अधिकार होता है। अगर आप बालिग हैं तो आप अपने पसंद के व्यक्ति के साथ मैरिज कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि आप दोनों नाबालिग ना हो, साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो फर्जी ना हो। तो साथ ही जैसे ही आप अपने परिवार वालों को अपनी मैरिज की इंटीमेशन दे देते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं या वो आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने जहां भी आप रहते हैं वहां के जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो एसपी हैं उनको एक दरखास्त दे दें, या फिर आप डायरेक्ट एसपी ऑफिस में पेश होकर अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग भी कर सकते हैं, या फिर आप बाय मेल या बाय पोस्ट के द्वारा भी अपनी दरखास्त पुलिस को पहुंचा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उसकी रसीद आपको संभाल कर रखनी है। और साथ ही अगर इनके बावजूद भी आपको लगता है कि पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है, आपको परेशानी हो सकती है, जान का खतरा हो सकता है, तो आप किसी एडवोकेट के थ्रू हाई कोर्ट में जाकर भी अपने प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। कोर्ट के द्वारा खुद को सुरक्षित रखवा सकते हैं। वैसे साथियों, इन सभी जरूरी बातों पर हम अलग अलग टॉपिक के रूप में आपके साथ कई वीडियोस शेयर कर चुके हैं। उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों, आज की इस जानकारी में हम आपके सभी डाउट्स क्लियर कर पाए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।